नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 19 अप्रैल और चलिए जानते हैं 19 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 19 अप्रैल और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व लीवर दिवस। तो 19 अप्रैल को प्रत्येक साल विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स की तरफ। तो यहाँ पर पहला अपडेट्स है कि हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया। 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल या 18 अप्रैल। तो आपको मैं बताते हैं कि 15 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व कला दिवस। विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। 16 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व आवाज़ दिवस। विश्व आवाज़ दिवस। और 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस। और 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। तो सही आंसर होता है आपका डी, 18 अप्रैल। अब जानते हैं इसके बारे में। तो साल 1982 में द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स ने विश्व विरासत दिवस मनाए जाने का विचार प्रस्तावित किया। इस साल का जो विश्व विरासत दिवस मनाया गया उसका थीम रखा गया है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटीज इस साल का विश्व विरासत दिवस का थीम रखा गया है। अगला विषय, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं। ऑप्शन है हरेंद्र सिंह, सौरभ गर्ग, अजय बंगा या रोजर बिन्नी। तो सही आंसर होता है आपका बी कि सौरभ गर्ग को हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। अब इन लोगों के बारे में जानते हैं। तो हरेंद्र सिंह को अभी हाल ही में यह राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच टीम के कोच नियुक्त हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हॉकी महिला टीम के कोच हैं। ये कोच बने हैं। सौरभ गर्ग जो हैं वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं। अजय बंगा की बात किया जाए तो अजय बंगा जो हैं वह वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। और रोजर बिन्नी की अगर बात की जाए तो रोजर बिन्नी जो हैं वह बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। अन्य की अगर बात किया जाए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की, तो यहाँ पे है कि सांख्यिकीय विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के पश्चात 15 अक्टूबर साल 1999 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आए। वर्तमान समय में इस एजेंसी के कार्यकारी जो हैं वह राव इंद्रजीत सिंह हैं, जो कि राज्य मंत्री हैं। और इस एजेंसी के पहले जो कार्यकारी थे वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला विषय, हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। 25वां, 126वां, 161वां या 10वां। तो यहाँ पर हम जानते हैं आपका कि हाल ही में जो जारी हुआ है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, उसमें भारत का स्थान 10वां है। और इस पूरे चार्ट को हम देख सकते हैं कि पहले स्थान पर वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में पहले स्थान पे है रूस, दूसरे स्थान पे यूक्रेन, तीसरे पे है चीन, चौथे पे है अमेरिका, पाँचवें पे है नाइजर, छठवें पे है आपका रोमानिया, सातवें पे नॉर्थ कोरिया, आठवें ब्रिटेन, नौवें पे है ब्राज़ील और 10वें स्थान पे है भारत। इसमें अगर अन्य नंबरों की बात करें तो हेलने पासपोर्ट इंडेक्स जो था, अरे यहाँ पर ठीक है आपका अन्य की अगर बात की जाए तो भारत ठीक है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 126वें स्थान पे है। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है 126वें स्थान पे है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 126वां स्थान पे है। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है वह 161वां स्थान पे है। और साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत जो है वह 10वें स्थान पे है। और पहले स्थान पे कौन सा है तो रूस है। अगला है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा।
ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, आशा भोसले, अमिताभ बच्चन या क्रिस्टीना पिचकोवा। तो लता दीननाथ पुरस्कार की जो शुरुआत थी साल 2022 में की गई थी और साल 2022 का पुरस्कार दिया गया था नरेंद्र मोदी को। साल 2023 का जो पुरस्कार दिया गया था वह आशा भोसले को दिया गया था और साल 2024 का पुरस्कार जो है वह दिया जाएगा अमिताभ बच्चन को। क्रिस्टीना पिचकोवा की बात किया है तो साल 2023 की यह मिस वर्ल्ड हैं। ठीक है, क्रिस्टीना पिचकोवा जो है वह साल 2023 की मिस वर्ल्ड हैं। हालांकि क्वेश्चन पूछा गया है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो सही आंसर होता है आपका सी, अमिताभ बच्चन को। यहाँ पे कुछ और डिटेल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका कि इस पुरस्कार की शुरुआत जो है ट्रस्ट और मंगेशकर परिवार की तरफ से भारत रत्न स्वर कोकिला दिवंगत लता मंगेशकर की स्मृति में साल 2022 में की गई थी। यह पुरस्कार जो है राष्ट्रीय और समाज के लोगों के लिए पथ प्रदर्शक और अनुकरणीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इससे पहले साल 2022 और 23 में यह अवार्ड क्रमशः प्रधानमंत्री मोदी को और गायिका आशा भोसले को दिया गया। अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर की 82वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 24 अप्रैल 2024 को मुंबई में दिया जाएगा। तो 2024 का जो है वह दिया जाएगा आपका अमिताभ बच्चन को। और क्रिस्टीना पिचकोवा जैसे कि मैंने बताया कि यह साल 2023 की मिस वर्ल्ड है। अगला क्वेश्चन है कि रामनवमी के दिन श्री राम लला का सूर्य तिलक किस संस्थान के द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा, इसरो के द्वारा, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा या आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा। तो यहाँ पर रामनवमी के दिन श्री रामलला का जो सूर्य तिलक किया गया वह सूर्य तिलक किया गया भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा। तो सही आंसर होता है आपका सी। अब यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो खगोल शास्त्र, तारा भौतिकी एवं संबंधित भौतिकी में शोध कार्यों को समर्पित है। इसके अगर मुख्यालय की बात किया है तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और भारतीय तारा भौतिकी संस्थान की स्थापना साल 1971 में की गई थी। वर्तमान समय में इसके निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम है। अगर अन्य की बात किया जाए डीआरडीओ की, तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने जो है स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसने? डीआरडीओ ने। और अब ये हाल ही में इसरो के जो निदेशक हैं एस सोमनाथ ने यह घोषणा किया है कि इसरो साल 2030 तक, ठीक है, अंतरिक्ष को कचरा मुक्त करने की कोशिश करेगा कि हमारे द्वारा जो भी प्रक्षेपित रॉकेट हैं उनसे किसी प्रकार से कचरा नहीं निकलेगा। तो इसरो ने साल 2030 तक, ठीक है, अब भारत की ओर से अंतरिक्ष को कचरा मुक्त करने की घोषणा किया है। और बात करते हैं आईआईसी बेंगलुरु की, तो यह भी अभी हाल ही में चर्चे में था क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक से निपटने के लिए हाइड्रोजेल, ठीक है, हाइड्रोजेल किसने बनाया था? आईआईसी बेंगलुरु ने बनाया था। तो डीआरडीओ ने क्या किया है? तो स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाया है। इसरो ने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि साल 2030 तक, ठीक है, अंतरिक्ष से कचरा, भारतीय कचरा को लगभग समाप्त कर देगा। और आईआईसी बेंगलुरु ने क्या किया है? तो जल से माइक्रोप्लास्टिक से निपटने के लिए हाइड्रोजेल का आविष्कार किया है। और रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक किस संस्थान ने किया? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने किया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है आपका दुबई में, आबू धाबी में, दिल्ली में या बिश्केक में। तो विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण जो है वह आबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। तो सही आंसर होता है आपका बी। अब जानते हैं इसके बारे में कि इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तनों से निपटने के लिए वित्तीय निवेश और वर्धित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की तत्काल आवश्यकताओं पर यह केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक जो है आपके फ्रांसिस्को ला कैमरा हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के जो वर्तमान समय में महानिदेशक हैं उनका नाम है फ्रांसिस्को ला कैमरा।
और संयुक्त अरब अमीरात जो है यह यहाँ के जो स्वतंत्र जलवायु परिवर्तन त्वरक के अध्यक्ष और सीईओ जो हैं वह शेखा संबा बिन्त सुल्तान बिन खलीफा, और इनकी अध्यक्षता में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण आयोजित आबू धाबी में किया गया। अब जानते हैं आबू धाबी के बारे में। तो यहाँ पर जो है आबू धाबी के बारे में आपने पता है कि आबू धाबी जो है वह यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और मतलब संयुक्त अरब अमीरात जो है वह आपके एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप में आता है। और आबू मतलब कि यहाँ पर जो है आपके कि अगर यूएई की मुद्रा की बात करें यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा का नाम है दिरहम। और यूएई की जो राजधानी है, ठीक है, वो क्या है आपका आबू धाबी, जहाँ पर आबू धाबी है, जहाँ पर विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है बिश्केक, तो बिश्केक को के भी आप लोग याद रखिएगा कि साल 2024 का एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो बिश्केक। और बिश्केक कहाँ पड़ता है, तो किर्गिस्तान में पड़ता है। तो बिश्केक में 2024 के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है 13वें यूरोपियन गर्ल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 का आयोजन जॉर्जिया के तस्कालतुगो में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो यहाँ पर है आपका 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका कि भारतीय टीम ने कुल 4 पदक जीते। 2 आपके इसने जीते रजत और 2 कांस्य। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय टीम ने जॉर्जिया के तस्कालतुगो में आयोजित 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। प्रतिभागी गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाको ने रजत पदक जीता, जबकि लारिसा और साई पाटिल ने कांस्य पदक जीता। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का आयोजन भारत और किस देश के सेना के बीच में किया जा रहा है, तो जिसका सही उत्तर था उज्बेकिस्तान। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा, नरेंद्र मोदी, आशा भोसले, अमिताभ बच्चन या क्रिस्टीना पिचकोवा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।